अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की आखिरी जो बात थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 19 तारीख को 19 जून को इस पर साइन होना है, लेकिन ये 4 साढ़े 4 दिन कैसे गुजरेंगे ये आज आपको बताता हूं। दरअसल अगर ये दावा पहले की तरह अगर ट्रंप ने किया होता तो केवल मैं दावे तक खबर रखता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरी डील है वो लॉक हो चुकी है। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी जीत के तौर पर बता रहे हैं। जो 14 शर्तें हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा, उन शर्तों को जरा देखिएगा और बताइए ये जीत अमेरिका या ट्रंप की है या फिर ईरान की है। क्योंकि इससे पहले 28 फरवरी से जब से संघर्ष शुरू हुआ तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 40 से 50 बार अलग अलग दावे कर चुके हैं, जिसमें उनका कहना है कि डील लॉक हो गई, डील हो चुकी है, कभी ईरान बर्बाद कर दिया, प्रमुख नेताओं को मार दिया, उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी आर्मी खत्म कर दी, उनका ये खत्म कर दिया, उनका वो खत्म कर दिया, घुटने के बल ला दिया ईरान, तमाम कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ईरान ने आकर भी पुष्टि की है कि हाँ जो डील है वो कंप्लीट हुई। लेकिन इन सब के बीच अचानक से एक जो इसका क्लॉज है, एक शर्त है जो खास तौर पर जिस पर ईरान अडिग था, उसका फिर से उल्लंघन हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं 19 जून को जब इस पर साइन होगा उससे पहले क्या ये डील मुकम्मल हो पाएगी, किसने किया ये उल्लंघन वो भी आपको बताता हूं और क्या कुछ हो रहा है। और कमेंट करके जरूर बताइए किसकी जीत इसे आप मानते हैं, ट्रंप की या ईरान की। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ देते हैं जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर हमेशा लिखते आए हैं, उसके बाद ईरान का भी दिखाएंगे हम आपको। दिस ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। ठीक है, पूरे इलाके में पीस के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए सबसे खास और बहुत अच्छी डील है। कई प्रधान राष्ट्रपति आए गए, लेकिन ईरान के साथ इस तरह की शांति समझौता करने में हर एक नाकाम रहा। सिर्फ मेरे लिखते हैं ऑल हैव बीन फेल्ड बिफोर मी, मुझसे पहले सब नाकाम रहे, मैं ही एक कामयाब आदमी हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। द लीडर ऑफ द रीजन हैव for the first time found a president who can help them achieve real peace। उन्होंने अपनी तारीफ खुद कर दी, अपने मुंह मिट्टू मन्ना कहते हैं हमारे यहाँ, तो वही किया। अपनी तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे इलाके को, इस पूरी दुनिया को एक अकेला ऐसा राष्ट्रपति मिला जो शांति लाने में कामयाब साबित हुआ। विद द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, अपॉन द साइनिंग ऑफ द डील ऑन फ्राइडे को होगी, और उसके बाद ये वो तमाम बातें अपनी पीठ थपथपाई। 14 शर्तें जरा पढ़ लीजिए, जीत किसकी, हार किसकी, किसने किसके सामने सरेंडर किया। 14 प्रमुख शर्तें क्या हैं। मेहर न्यूज जो ईरान का न्यूज चैनल है उसके मुताबिक रिपोर्टेड ड्राफ्ट मेमोरेंडम में शामिल लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम। लेबनान वाले मामले पर पहले भी ईरान ने न केवल चेतावनी दी थी बल्कि इजराइल ने फिर जो हमला किया था उसके एवज में इजराइल पर मिसाइल दाग दी थी। लेबनान समेत कौन कौन से मोर्चे हैं वो बता देता हूं। इसमें फिलिस्तीन यानी गजा और वेस्ट बैंक का भी जिक्र है। इसमें जिक्र सीरिया का भी है जहां की जमीन को कब्जाने की कोशिश करता है हमें इजराइल लगातार, और यमन का भी जिक्र है। अमेरिका के वहां पे सभी जगह युद्ध विराम होगा। अमेरिका का ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वादा किया गया। नौसैनिक नाकाबंदी की समाप्ति और 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने पर बात हुई है। ईरान के आसपास के क्षेत्रों में से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी का जिक्र है। आसपास के इसमें भी बात नहीं है कि वो अपना जो अलग अलग देशों में इन्होंने अपने बेस कैंप बनाया उसकी बात नहीं है। तेल संबंधी प्रतिबंधों का निलंबन, यानी कि जो प्रतिबंध लगा रखे हैं तेल के ऑयल से रिलेटेड, वो खत्म होंगे। ईरान उसके राजस्व तक पहुंचना बहाल होगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से $300 अरब के पुनर्निर्माण में निवेश की योजना है। परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी, लेकिन 60 दिनों की वार्ता होगी। इससे अलग एनटीपी के तहत ईरान का परमाणु हथियार विकसित न करने का पुनः आश्वासन है, जिसके बारे में पहले भी कह चुका है ईरान की वो नहीं मना रहा है परमाणु हथियार। वार्ताविधि के दौरान कोई नए अमेरिकी सैनिक या प्रतिबंध नहीं लगेंगे। अमेरिका भी इस पर मानता है कि न कोई अटैक होगा और न कोई नया प्रतिबंध लगेगा। बातचीत के दौरान $24 अरब की ईरान की जमी हुई संपत्तियों को जारी करना, निगरानी तंत्र का गठन और अंतिम समझौते को यूएनएससी का समर्थन, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगी समूह को समर्थन वार्ता के दायरे से बाहर, ये सारी बातें उसमें की गई हैं। यही मधुरिन जी ने भी बताया है दूत द्वारा अपने उसमें कि ऐसा भी मोर्चों पर बंद होगा, लेबनान भी शामिल, अमेरिका द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी, ये तमाम चीजें हटाने की बात निकलकर सामने आई है। अब इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं, ईरान ने की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये पूरा बयान है। इसको क्या लिखा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन पर अपनी सफलता पूरी कर ली है। ईरान का अपना दावा है और मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर छोड़ दिया जाए, हथियार तो पहले भी नहीं बना रहा था 1996 से, नेतन्याहू तो हर साल आके कहते हैं कि अब बना लिया, तो वो तो बन नहीं रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए पहले ही तैयार था। 24 जून को वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात पर आ गया था ईरान। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी ईरान के समर्थन में नजर आती है कि ईरान के सामने जो कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन आज रात से तुरंत और हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड तुरंत हटा लिया गया है। ऑफिशियल एमओयू शुक्रवार 19 तारीख को 19 जून को साइन होगा। ये फाइनल डील तभी होगी
जब यूएस अपने कमिटमेंट पूरे कर लेगा, उससे पहले नहीं माना जा रहा है। ये क्लियर कट एक कहानी है। जैसे ही खबर निकल कर आई कि दोनों के बीच डील हो गई है और दोनों के बीच जो ये डील है इसका असर भी देखने को मिला, तो उसके फौरन बाद देखिए यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? 4 देशों ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस, जर्मनी और इटली, 4 देशों ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो हटाने की ऐलान कर दिया है। रेडी, तैयार बैठे हैं, रेडी टू लिफ्ट ईरान सैंक्शंस आफ्टर यूएस ईरान डील। इधर अमेरिका और ईरान में डील की ऐलान हुआ, 19 जून को साइन होगा, लेकिन उससे पहले ही ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और इटली ने ईरान पर थोपे गए प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी कर ली। कैसे आगे इस पर काम किया जाएगा, यानी बड़ी जीत इसे मानी जा रही है। हर लिहाज से ये ईरान की बड़ी जीत के तौर पर है, और अगर ये होता है तो ईरान बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। वो ईरान जिसने हथियारों के मामले में खास तौर पर अपने आप को इस बार इस पूरे 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया कि 40 दिन में उसने बता दिया कि वो कितना ताकतवर है, किस तरीके से काम करता है। अभी अगर ये प्रतिबंध हटते हैं, जैसे ब्रिटेन हटाएगा, फ्रांस हटाएगा, जर्मनी और इटली हटाएगा, तो उससे असर भी इनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा जो बेहतर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इजराइल क्या करेगा, क्योंकि इजराइल के जो एक मंत्री हैं बेन गुवेर, उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू कह दे कि ईरान के साथ उन्हें जो करना है करें, लेकिन लेबनान पर वो हमले जारी रखेंगे। और जैसे ही खबर आई कि ईरान और अमेरिका के बीच ये डील फाइनल हुई, जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया उसके फौरन बाद ही लेबनान पर अटैक हो जाता है। देखिए वीडियो, ये पहली तस्वीर निकल, देखिए रिहायशी इलाका टाइप है, गाड़ियां वहां से गुजर रही, अचानक से एक बड़ा हमला हुआ वहां पर। ये देखिए ये देख रहे हैं हालात। इस तरह के हालात वहां फिलहाल बने। जैसे ये डील की बात हुई उसके फौरन बाद, और ये कहां पर है बताऊंगा, ये लेबनान में अटैक हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि ये दक्षिणी बेरूत में हुआ है। लेबनान की राजधानी बेरूत को एक बार फिर से थर्राया इजराइल ने, क्योंकि अगर ये डील का मुकम्मल होती है तो ये इजराइल के लिए बड़ा शर्मनाक हो जाएगा। देखिए यहां देखिए अटैक दर अटैक की ये तस्वीरें हैं। तो ये खबर भी निकलकर सामने आई, इसमें क्या बताया गया है? ट्रंप ईरान शांति समझौते के प्रतिशोध में इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांवों को जलाया। इजरायली सेटलर्स ने भी वेस्ट बैंक में कई गांवों को आग के हवाले कर दिया। जब कूटनीति और शांति उनके खून की प्यासी जंगों के लिए खतरा बनती है तो ऐसा ही बर्ताव करते हैं। और फिर से एक बार की आप देखना यह है कि क्या इस डील के बीच, ऐलान के बीच, इजराइल की तरफ से किए गए इस हमलों के एवज में ईरान बड़ा हमला इजराइल पर करेगा या ट्रंप एक बार फटकार लगाएंगे? क्या होने जा रहा है, जो भी होगा दिखाएंगे आपको। नमस्कार।